अगर मैं बात करूं यहाँ पे VXI की, तो VXI में आपको डिफॉगर मिल जाते हैं बट वाशर और वाइपर नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। जैसे दोस्तों कोई भी नई गाड़ी लॉन्च होती है तो हम उसका ये सोचते हैं कि हम लोअर वेरिएंट लें, मिड लें या अपर लें, तो हमें वो डाउट बनी रहती है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास ब्रेजा है 2022, ये अभी जून में लॉन्च हुई थी। तो इसकी बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये जो वेरिएंट है वो मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा, तो मैंने ये वेरिएंट लिया। इसका नाम है VXI, मतलब जो वैल्यू फॉर मनी है वो ब्रेजा में मेरे को VXI लगा। उसके मैं रीज़न बताता हूँ आपको कि VXI क्यों लगा। मैं क्यों, मतलब जो LXI है, LXI से 1.5 लाख रुपये दे के VXI पे गया, नहीं तो मैं LXI भी ले सकता था आराम से, क्योंकि उसमें एक दो ही आइटम है जो VXI से उसमें LXI में नहीं आता, और नहीं तो सारे फीचर हैं जो सेफ्टी के हैं, या हम साइज़ की बात कर लें, इंजन की बात कर लें, या सेफ्टी वगैरह की बात कर लें, टायर प्रोफाइल की बात कर लें, इंडिकेटर की बात कर लें, तो सब कुछ LXI और VXI में सेम आते हैं। सिर्फ एक या दो फीचर ऐसा है जो VXI में आता है बट LXI में नहीं आता, और उसको आप आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हो, बट एक या दो फीचर ऐसा है आप आफ्टर मार्केट भी नहीं करवा पाओगे। जैसा मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे फीचर हैं जो LXI और VXI में अलग आते हैं और आप आफ्टर मार्केट भी नहीं करवा सकते। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। मैं बात करूं आपसे कि 10 लाख का बजट आपका और आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप LXI ना लेके VXI ले लीजिए, क्योंकि उसका जो एक शोरूम है 9.46 लाख के आसपास है। इंश्योरेंस और जो RTO है वो मिला के 10.59 के आसपास इसका जो ऑन रोड है वो पड़ता है। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप कहीं और स्टेट के हो तो उधर आपका RTO कुछ अलग होगा और इंश्योरेंस कंपनी भी अलग होगी। वैसे एक शोरूम की बात करूं तो एक शोरूम 9.46 लाख है इसका। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि जो मेरे पास VXI है, तो VXI के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो LXI में नहीं आती और VXI में आती हैं। तो अगर मैं फ्रंट की बात करूं आपको, तो ये कुछ ऐसा फ्रंट मिल जाता है। LXI और VXI में फ्रंट में कोई भी चेंज नहीं है। सारे जो फ्रंट का लुक है वो LXI और VXI का दोनों का सेम है। यहाँ पे बात करूँ मैं, एलोजन आपको लाइट मिल जाती है, यहाँ पे लैंप और इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ये क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है, लोगो मिल जाता है क्रोम में सुजुकी का। और ये अपनी जो यहाँ पे एक प्लेट है ग्रे कलर का यूज हो रखा है, उसमें स्किड प्लेट है वो ब्लैक मिल जाती है। तो ये सामने का कुछ ऐसा अपना व्यू है। तो अगर मैं आपसे बात करूं नीचे की, तो यहाँ पे कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता LXI और VXI में, और फॉग लैंप यहाँ पे ZXI में भी नहीं मिलता, सिर्फ ZXI प्लस में मिलता है फॉग लैंप। डबल बैरल आते हैं और LED आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सामने की प्रोफाइल की बात होगी। अगर मैं बात करूं आपसे साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ सबसे पहले आपकी निगाह पड़ेगी इंडिकेटर पे, जो ये ORVM है। तो आप कोई सा भी वेरिएंट उठा लो, LXI उठा लो, VXI उठा लो, ZXI या ZXI प्लस, तो आपको ये प्लेसमेंट जो ORVM पे है इंडिकेटर की, साइड इंडिकेटर की, वो यहीं पे मिलेगी। ये जो ब्रेजा VXI और LXI में अगर हम लाइट सेटअप की बात करें तो BI होलोजन आता है, सिंगल बैरल आता है। और अगर मैं बात करूं ZXI और ZXI प्लस की, तो उसमें आपको LED आते हैं। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो ये जो टायर प्रोफाइल है वो सभी में सेम आती है, 215, 60, R16, R16। तो जो LXI है और जो VXI है उसमें स्टील रिम आते हैं, और स्टील रिम के साथ क्या आती है, जो ये कैप है, जो व्हील कैप है, वो LXI में नहीं आती, ओनली VXI में आती है। तो और जो ZXI है और ZXI प्लस है, ZXI में आपको अलॉय व्हील मिलेंगे, वो ब्लैक मिलेंगे, और जो ZXI प्लस है उसमें ड्यूल टोन मिलेंगे, सिल्वर और ब्लैक का कम्बिनेशन। तो ऐसा ये कुछ है। अगर मैं आपसे एक और बात करूं, आप चारों तरफ देख पा रहे होगे, ये यहाँ से आप स्टार्ट करो, ये पूरा देखना,
ये जैसे ये आप देख पा रहे होगे, ये भी ये पूरा और पीछे से लगा के चारों तरफ ब्लैक क्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ है। नीचे नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो फ़ायदा और नुकसान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ायदा ये है इसका कि जैसे बाई चांस आप कहीं से ऐसी जगह से गाड़ी निकाल रहे हो जहाँ गाड़ी लग सकती है, तो आपका जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है। तो इस पे टच हो जाएगा और ये हमें, जैसे हम कोई भी चीज़ को अगर मेकअप करेंगे या फिर इसको ठीक करवाएंगे तो एक कम खर्चे में ठीक हो जाएगी। ये तो इसका फ़ायदा है। अगर मैं बात करूँ नुकसान की, तो नुकसान ये है कि थोड़ा देखो थोड़ी बड़ी क्लाइडिंग है तो ये वाइट थोड़ा जल्दी हो जाती है। आप अभी देख भी पा रहे होगे, इस पे देखो, इस ये जो कलर है यहाँ पे आपको साफ लगेगी, बट ये थोड़ी वाइट वाइट सी होगी। तो ये कुछ ऐसा है, इसका एक फ़ायदा है और एक नुकसान भी है। अगर मैं भी आपसे बात करूं कि ये जो LXi और VXi में ये सारी चीज़ें सेम है। ये जो रूफ है, रूफ रेल इसमें मिलती नहीं, ना LXi में मिलती है ना इसमें मिलती है। अगर और ZXi और ZXi की बात करूं तो वहाँ पे आपको रूफ रेल मिलेंगी, रूफ रेल मिलती है। और जो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सब कुछ सेम है LXi में भी और VXi में भी। और ये यहाँ पे शार्क फिन एंटीना की बात करूँ मैं, तो सारे वेरिएंटों में शार्क फिन एंटीना कॉमन दिया हुआ है। तो मैं अगर आपसे बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो बैक प्रोफाइल आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो LXi में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, ना डिफोगर मिलता, ना वाशर मिलता, ना वाइपर मिलता। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे VXi की, तो VXi में आपको डिफोगर मिल जाते हैं बट वाशर और वाइपर नहीं मिलता। और ZXi और ZXi प्लस में आपको तीनों चीज़ मिल जाती है। ये आपको कुछ बैजिंग है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो है और यहाँ पे ये कुछ बैजिंग है, ब्रेजा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अब दूसरा मैं अगर आपसे बात करूँ कि और इसमें क्या चेंज है, LXi और VXi में आपको यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट नहीं मिलती, और ZXi और ZXi प्लस में आपको यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी, तो ये स्किड प्लेट LXi और जो VXi है उसमें ब्लैक मिलती है, और यहाँ पे ZXi और ZXi प्लस में ये सिल्वर हो जाती है। और इसमें जो पार्किंग सेंसर हैं 4, उसमें भी 4 आते हैं, इसमें भी 4 आते हैं, और सभी में 4 आते हैं। रिफ्लेक्टर की बात करूँ, रिफ्लेक्टर भी सेम आते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बूट स्पेस की, तो जैसे बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो बूट स्पेस सभी में सेम आता है, 128 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस है। बट जो LXi है और VXi है उसमें यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं आती, कोई भी पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती। और अगर अंदर की बात करेंगे, हम अंदर की बात करूं तो यहाँ अभी दिखाई देता हूँ आपको कि जो LXi है उसमें आपको एडरेस्ट नहीं आते, ओनली VXi में, ZXi और ZXi प्लस में आपको एडरेस्ट मिलेंगे, और यहाँ पे एडरेस्ट LXi में नहीं मिलेंगे। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये देखिए LXi और VXi है, इसमें यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ZXi और ZXi प्लस में यहाँ पे लाइट आती है। तो आप यहाँ पे लाइट, जो आपका बूट स्पेस है अंधेरे वगैरह में यूज करने के लिए, नाइट वगैरह में यूज करने के लिए, वो अच्छा है। और यहाँ पे एक हुक आता है जो आपका कुछ सामान कैरी कर सकता है, यहाँ कुछ भी हम ऐसा सामान जो गिरने वाला हो वो टांग सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्मार्ट आईबर्ड की, तो स्मार्ट आईबर्ड चारों वेरिएंटों में कॉमन है, सभी में फीचर ये सेम है। तो ये मैंने कुछ आपको पीछे की प्रोफाइल बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंदर LXi से VXi के अंदर क्या क्या मिलता है, तो वो बात करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पूरे कंट्रोल्स हैं वो सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज है, वो है सॉफ्ट टच का। VXi में आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, वो भी ब्लैक में, जो ब्लैक कपड़ा है उसमें लेआउट है ये। लेकिन जो LXi है उसमें आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है सारी जगह, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक मिलती है, सॉफ्ट टच नहीं मिलता। अगर मैं बात करूँ यहाँ की, ये है स्पीकर यूनिट, लेकिन LXi में नहीं आता, क्योंकि LXi में म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, आपको आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ेगा, या फिर आप शोरूम से भी लगवा सकते हो। और ये सारे कंट्रोल सेम है। यहाँ पे ये VXi में भी ट्विटर नहीं आता, ओनली प्लेसमेंट दी गई है। और जो ZXi और ZSi प्लस में जाओगे तो यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाएंगे। अगर मैं आपसे अंदर की बात करूँ तो सबसे पहले जो चेंज है ये है, जो सीट को अप एंड डाउन करते हैं वो LXi में नहीं आता, ओनली VXi, ZXi और ZXi प्लस में ये चीज़ आपको मिलेगी, LXi में नहीं मिलेगी। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। ये जो पैडल आप देख रहे होगे रेस का,
ब्रेक एंड क्लच ये भी सेम है। और आप अगर यहाँ पे बात करोगे, ये जो रेस्ट है, फुट रेस्ट भी आपको सेम मिलेगा सभी वेरिएंटों में। तो मैं आपसे अंदर की बात करूँ तो आपको स्टीयरिंग है जो उसमें कुछ चेंज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको VXI में आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड, और यहाँ पे आपको टेलीफोन से रिलेटेड मिल जाएंगे। लेकिन जो LXI है उसके अंदर आपको यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगा। और ये यूनिट पूरी सेम है, यहाँ पे टैकोमीटर, MID और आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है। और AC इवेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो सिल्वर फिनिशिंग है ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी LXI में, और यहाँ पे आपको सेम मिल जाता है। ये मतलब कुल मिला के ये है कि जो ये म्यूजिक सिस्टम है जो ये भी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा LXI में। और जो ये यहाँ पे आपको सिल्वर की फिनिशिंग मिल रही है VXI में यहाँ तक, वो भी आपको LXI में नहीं मिलेगी। और सबसे मेन चीज़ है ये, और ये दो चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी LXI में, और VXI में आपको मिल जाएंगे। ये है ऑटोमेटिक AC और ये है आपका म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप आफ्टर मार्केट भी नहीं लगवा सकते। ये जैसे ऑटोमेटिक AC है, आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा पाओगे। म्यूजिक सिस्टम आप लगवा लोगे, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर हैं। अगर मैं आपको मारुति सुजुकी का जो स्मार्ट प्ले है उसकी बात करूं, एंड्रॉयड ऑटो बात करूं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ पे नहीं चला पाओगे। तो ये गेयर बॉक्स सेम मिल जाता है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें और सीट वगैरह सब सेम मिल जाती हैं। ग्रिप हैंडल वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है एलोजन, और ये LXI में भी मिलता है और VXI में भी मिलता है। तो ऐसा कुछ लुक है। ये यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट है। ये आपको मैनुअल डे एंड जो नाइट का व्यू मिरर है वो मिल जाता है। तो ये कुछ IR VM मिल जाता है जो कि LXI में नहीं मिलता। ये अगर आप रियर की बात करो तो यहाँ पे भी सॉफ्ट टच और शेप मिल जाता है, लेकिन LXI में यहाँ पे ब्लैक मिलता है, सॉफ्ट टच नहीं मिलता। और अगर मैं बात करूँ अंदर की कंफर्ट की, तो सीट वगैरह सब सेम मिल जाते हैं। यहाँ एड्रेस्ट नहीं मिलता, LXI में एड्रेस्ट नहीं मिलेगा आपको, VXI में एड्रेस्ट आपको मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ आपसे AC इवेंट की, तो AC इवेंट आपको दोनों में सेम मिल जाता है। चार्जिंग स्लॉट कहीं नहीं मिलते, ना LXI में चार्जिंग स्लॉट मिलता, ना आपको VXI में मिलता। और इसको यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं LXI और VXI से, उसमें 1.5 लाख का डिफरेंस है। तो आपको LXI की बजाय VXI पे शिफ्ट होने का जो रीज़न है वो मैं 2-3 है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रीज़न है कि आपको जो पीछे विंडशील्ड दिखाई मैंने, वहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है। LXI में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, और वो आप आफ्टर मार्केट भी नहीं लगवा सकते। तो जो ये आप देख पा रहे होगे, ये जो ड्राइवर सीट अप एंड डाउन है, हाइट के अकॉर्डिंग आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो, वो भी ऑप्शन आपको LXI में नहीं मिलता, ओनली आपको VXI में मिलता है, और आप इसको आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते। थर्ड जो चीज़ है वो है आपके जो म्यूजिक सिस्टम है, वो है म्यूजिक सिस्टम भी आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, बट वो आपको क्वालिटी फिनिश फिटिंग नहीं आएगी जो आप मतलब एक कंपनी फिटेड ले रहे हो उसमें मिलेगी। जो फोर्थ है वो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो भी आप आफ्टर मार्केट कहीं भी नहीं लगवा सकते। एक वो इसका वो है, इसमें फीचर है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का, आपको LXI में मैनुअल ही मिलेगा। ये आपने कुछ जो मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताए कि आपको LXI और VXI में कौन सी चूज करनी चाहिए। अगर आपका बजट बिल्कुल कम है और आपको आफ्टर मार्केट भी कोई काम नहीं करवाना, आपको म्यूजिक नहीं सुनना, कुछ नहीं करना, तो आप LXI पे जाओ आंख बंद करके। अगर आपको गानों का शौक है या आप थोड़ा कंफर्ट चाहते हो, ऑटोमेटिक AC का थोड़ा शौक है, तो आप VXI पे आ जाइए। VXI वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे को लगा। ZXI भी थोड़ा लगा, लेकिन ZXI में एक प्रॉब्लम है, उसमें यहाँ पे सनरूफ आती है। तो जो सनरूफ है वो मेरे को इतने काम का फीचर नहीं लगा, क्योंकि इंडियंस जो क्लाइमेट है उसमें सनरूफ का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे क्या है, एक तो AC कूलिंग है जो वो कम होती है, और दूसरा इसकी फिनिश जो होती है, फिनिश या फिटिंग जो होती है, वो भी मेरे को इतनी दमदार नहीं लगी। और तीसरा मेरे को लगा, अभी पीछे मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें जो सनरूफ है वो पत्थर लगने से टूट गया। तो ये चीज़ें मेरे को मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए आपको जो वैल्यू फॉर मनी है वो VXI है। तो मेरे पास है मैनुअल VXI,
तो दोस्तों मैंने आपको ये कुछ चीज़ें बताई LXI और VXI में। तो दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको VXI लेनी है या LXI लेनी है, या अपग्रेड करना ZXI या ZXI प्लस पे भी आप जा सकते हो। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त।